हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नहीं, आज आप मेरा स्वागत करो, क्योंकि 30 से 35 घंटे के बाद आपको मेरी वीडियो और मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी। तो किस किस ने मुझे मिस किया वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मुझे पता है किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि किसी एक इंसान की वीडियो ना आने से थोड़ी ना यूट्यूब खाली हो जाएगा। बट फिर भी मेरी खुशी के लिए बता देना कि किस किस ने मुझे मिस किया था। और सबसे पहले थैंक यू दिल से उन सबको जिन्होंने भी मेरे बेटे की बर्थडे पे विश किया, मुझे पर्सनल मैसेज भेजे, मुझे इंस्टा पे डीएम किया, जिन्होंने भी मेरी पोस्ट पे कमेंट किए और अपना इतना सारा ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया मेरे बेटे को। थैंक यू सो मच। वो अभी घर पे नहीं है, स्कूल गया हुआ है, नहीं तो मैं उससे ही थैंक यू बुलवाती कि जितनी भी सारी बुआ, मौसी, मामा जिन्होंने भी विश किया, दीदी, सबको वो दिल से थैंक यू बोलता। सो उसकी तरफ से मैं आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो मेरे एक दिन ना रहने से यार वाईटी पे भूचाल आ गया। मैं कितनी वीडियोस देखूं? एक दो तीन चार कितने लोगों की वीडियो देखूं? अब तो जगत भाभी भी कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी, जगत भैया भी कूद पड़े, राजमाता तो पहले से ही थी कंट्रोवर्सी में, हॉस्पिटल से छोटे लाल भी कूद पड़े हैं, उन्होंने भी थंबनेल डाला मेरी भाभी घर की लक्ष्मी है, खबरदार जो किसी ने कुछ बोला तो। और दीदी भी मैंने सुना है कूद पड़ी है, अभी मैंने देखा नहीं है बट देखूंगी धीरे धीरे। सारे लोग कूद पड़े। वैसे वो तो ये मतलब पहले से था कि धीरे धीरे करके सब इसमें कूदेंगे, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के तो ये लोग रह ही नहीं सकते हैं। माता जी से काम चलेगा नहीं अकेले। माता जी आप देखिए, ये सारे थंबनेल माता जी, हाँ सीख गई माता जी एकदम थंबनेल लगाना और थंबनेल की पिक्चर लेना और ये सब करना। माता जी हमें आपकी फ़ोटोज़ बहुत पसंद आ रही हैं, पर आपने मना किया है फ़ोटोज़ लगाने को, तो अब बताइए। हम तो आपकी फ़ोटोज़ ले लेके अपने थंबनेल में लगाते थे, अब आपने मना कर दिया तो अब हम लगा भी नहीं पाएंगे। और अभी तो आप अच्छे अच्छे थंबनेल्स लेना चालू किए और आप उनको ही मना कर दिए कि हमारी फ़ोटोज़ आप थंबनेल में ना लगाओ। अब बताओ, अगर हम नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बट ठीक है, आपकी खुशी के लिए हम सिर्फ आपका फ़ोटो छोड़ेंगे। इनके पूरे घर में से सिर्फ इनका फ़ोटो नहीं लगाएंगे, बाकी सबका लगाएंगे। सो माता जी ने बहुत धमकियां दी हैं, पहले अपनी ऑडियंस को दी, फिर रिएक्शन चैनल वालों को दी, फिर फ़ोटो लगाने वालों को दी। मतलब कंक्लूजन ये है, ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी करें, ये लोग माँ बेटा आपस में लड़ें, सास बहू आपस में लड़ें, माँ बेटी एक दूसरे की इज्जत उछालें, ये लोग कुछ भी करें, लेकिन ऑडियंस को इनको आईना दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। रिएक्शन चैनल वालों को भी इनको इनकी गंदगी दिखाने का अधिकार नहीं है। मैंने कहीं तो भी सुना कि इनके यहाँ से एक स्टेटमेंट आया है, जो जगत भाभी हैं उन्होंने और जो जगत भैया हैं उन्होंने, सॉरी जगत भाभी ने और जो बेंगलोर वाली जीजी हैं उन्होंने 2 महीने पहले ही जो है जो इनकी मुंह बोली बेटी है कन्यादान वाली, उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। जब रिश्ता तोड़ दिया था तो वो फंक्शन किसका था? राजमाता का तो था नहीं वो फंक्शन। फंक्शन तो वो जगत भाभी का ही था ना। तो जगत भाभी जब 2 महीने पहले रिश्ता तोड़ चुकी थी तो उसको उस फंक्शन में क्यों बुलाया था? वो राजमाता से साफ ये कह सकती थी कि मुझे पसंद नहीं है वो लड़की मेरे फंक्शन में आए, ये मेरा फंक्शन है। जब आपके घर में फंक्शन हो तो आप उसे बुलाना, मैं आपको नहीं बोलूँगी, बट अम्बाला मेरा घर है और मेरा फंक्शन है, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे आए। तो उसको क्यों बुलाया? बेइज्जती करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, या फिर जो अब ये कंट्रोवर्सी रची जा रही है इसके लिए? अभी शायद ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत उधर की साइड से हुई है, और अगर वो ना करती तो शायद इधर की साइड से होती। इसलिए मतलब अभी आप ये देखो, ये लोग खूब कीचड़ उछाल रहे हैं एक दूसरे पे, कोई भी चुप नहीं बैठ रहा है। सब एक दूसरे की वीडियो के थ्रू, थंबनेल के थ्रू और टाइटल के थ्रू एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं थंबनेल को डिकोड कर देते हैं रिएक्शन वाले या इनकी ऑडियंस, इनको पुरानी बातें याद दिला देती हैं, तो जब ये पूरे व्यूज़ कमा लेंगे, जब ये पूरे पैसा कमा लेंगे, तो ठीकरा फोड़ देंगे अपनी ऑडियंस के माथे पे
और अपने रिएक्शन चैनल वालों के माथे पे कि ये लोग चाहते हैं हमारा घर ना बसे, ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों में रिश्तों में दरारें आए, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें। जबकि कंट्रोवर्सी कौन कर रहा है? ना वो लड़की कम पड़ रही है और ना ही ये लोग कम पड़ रहे हैं। अब तक तो राजमाता बोल रही थी सिर्फ, अभी पूरा फैमिली टूट पड़ा है भाई। मतलब वो तो छोड़ो, मैंने अभी पूरा वीडियो नहीं देखा वो छोटे लाल का, वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है, कान में पट्टी बंध रही है पूरे में, और वो वहाँ से भी बकैती कर रहा है, उसको वहाँ से भी बैठे बैठे व्यूज चाहिए। भाई शांति रखो, 2-4 दिन रेस्ट करो। ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, और कान, आँख, नाक ये बॉडी के बहुत सेंसिटिव एरिया होते हैं, इतना भी हवा में मत उड़ो। मतलब उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ऑपरेशन के ही 20 ब्लॉग छाप दिए होंगे, और फिर यही चीज़ इनको कोई बोल देना तो ये लोग बोलते हैं ये तो हमारा काम है। मतलब ऑपरेशन के 20 ब्लॉग कौन छापता है? किसके घर में ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना, और कौन सा ऐसा ब्लॉगर है जो ऐसे ऑपरेशन के भी 20 ब्लॉग छापता है? और फिर ये लोग बोलते हैं मतलब प्रार्थना के ब्लॉग, एनेस्थीसिया का ब्लॉग, शेविंग करने का ब्लॉग, और जाने के किस किस चीज़ के इनके वहाँ बैठे बैठे ब्लॉग आए, लेकिन अब उन पे भी व्यूज़ आना कम पड़ गए। जब लगा छोटे लाल को कि मेरे यहाँ बैठे बैठे हॉस्पिटल में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसने ब्लॉग छाप दिया अपनी बड़ी भाभी के नाम पे कि मेरी भाभी को कुछ मत बोलो। अरे भाई, आपकी माँ है, पापा हैं, भैया हैं, बहन है, सब तो कूद गए ऑलरेडी मैदान में, तो उनको बोल लेने दो। तुम थोड़ा शांति रखो, पहले सही हो जाओ, अपने कान को सही कर लो, तब आना मैदान में। पर नहीं, मौके पे चौका मारना किसको नहीं आता। जैसे ही ये लोग थंबनेल लगाते हैं ना कंट्रोवर्सी के नाम का, तुरंत इनके व्यूज़ लाखों में चले जाते हैं, और कम कोई भी नहीं है। आप लोग देख लेना, अभी ये कंट्रोवर्सी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को ही बोल रहे हैं, बट 4 दिन बाद ये बोल देंगे अरे हमने आपके लिए नहीं बोला था, वो तो किसी और के लिए था, जिसके लिए था वो समझ गया। ये एक नज़र आएंगे 4 दिन बाद, और फिर ये बोलेंगे कि अरे हमारी तो फैमिली है, हमारा मन करेगा। फैमिली में तो लड़ाई भी होती है और दूर भी होते हैं, और अभी हर वीडियो में, हर थंबनेल में ये बोला जा रहा है गैरों के लिए कितना भी कर लो, अपने अपने ही होते हैं, खून का रिश्ता खून का होता है। मतलब ये बार बार बोला जा रहा है। ये जगत भैया ने भी अपना आज थंबनेल लगाया कि गैरों के लिए कितना भी कर लो, अपना अपना ही होता है। तो अगर आपके अपने, जगत भैया के अपने, इनके मुंह पे थूकें चलता है, इनके मुंह पे चप्पल मारने की बात करें चलता है, इनकी बहन को, इनसे खून वाली बहन को इनको घिन आए चलता है, सब कुछ चलता है, क्योंकि वो रिश्ते इनके खून के हैं और अपने हैं। लेकिन जो रिश्ता इन्होंने अपनाया है, अपना बनाया है, वो रिश्ते को इनसे गिला शिकवा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो रिश्ते हो जाते हैं इनके लिए एहसान फरामोश। मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें जगत भैया बोल रहे थे मेरे आसपास के जितने भी क्रिएटर हैं मैंने सबकी हेल्प करी है और सबको मैंने खड़ा किया है, लेकिन सब धोखा दे गए। मतलब ये है, ये जितनों की भी हेल्प करेंगे, जितनों की भी हेल्प करेंगे, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, इनके खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनको बनाया है क्रिएटर्स को। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो छोटी बेटी, जो कन्यादान वाली बेटी है, उसके जो वीडियोज आ रहे हैं, वो ना इनको चुभ रहे हैं कि हम कुछ भी बोलें बट तू कुछ मत बोल। और कहीं ना कहीं वो लड़की को भी समझ नहीं आ रही है, मौके की नज़ाकत का फ़ायदा वो भी उठा रही है। अपनी जो मिसकैरेज वाली थ्योरी है उसका भरपूर कंटेंट छाप रही है वो बैठे बैठे। अरे एक वीडियो हो गया, 2 वीडियो हो गया, 3 वीडियो हो गया, चुप हो जाओ। कहीं ना कहीं अगर इन लोगों को उनकी ज़रूरत है तो तुमको भी उनकी ज़रूरत है। इन लोगों ने ये वाली बात, चाहे ये लोग कितने भी बुरे सही, कितना भी कंट्रोवर्सी करते सही, चाहे ये लोग कितने भी एहसान फरामोश सही, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है, जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था तब उसके साथ ये लोग खड़े होके आगे आए थे कि हम कन्यादान करेंगे। चाहे ये बहुत छोटी सी बात हो, चाहे कहने को बहुत बड़ी बात हो सकता है जब माँ बाप चले गए तो बहुत सारी फैमिली तो उसकी होगी, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, कोई तो भी होगा ना। क्या कोई सामने आया?
क्या माँ बाप चले जाते हैं तो चाचा ताऊ बुआ फूफा कोई अपना फ़र्ज नहीं निभाता है? सब निभाते हैं, सब खड़े रहते हैं। कोई नहीं आया, चलो छोड़ दो, ससुराल पक्ष बुरा होगा, माँ बाप जो पापा का पक्ष था वो बुरा होगा। क्या अपनी बेटी के बच्चों को कोई छोड़ता है? ननिहाल पक्ष कोई सामने आया? नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी, क्या ये भी नहीं थे उस लड़की के? कोई भी पक्ष जब सामने नहीं आया था, या वो लोग अच्छे नहीं थे, या वो लोग खुद से आगे नहीं आए कि अब तेरा ख्याल हम रखेंगे, तभी ये लोगों ने आगे आके साथ दिया। इस छोटी सी बात के लिए ही वो लड़की को शांत हो जाना चाहिए था। या तो शांत हो जाओ, या फिर एक बार में कह के सारा किस्सा फ्यूचर के लिए ख़त्म कर दो। ऐसे जनता का सी मत काटो कि आज रिश्ता है कल नहीं, कल है परसों नहीं, परसों है 4 दिन बाद नहीं। पहले जनता से सिंपैथी ले लो, फिर 4 दिन बाद ये कह के एक हो जाओ कि हमारे आपस की लड़ाई थी, हमने सुलझा ली ऑफ कैमरा। ऐसे जनता एक बार पागल बनेगी, 2 बार पागल बनेगी, 4 बार पागल बनेगी, रोज रोज पागल नहीं बनेगी। तो ना तो ये लोग समझना चाहते हैं उस रिश्ते को, ना वो समझना चाहते हैं ये रिश्ते को। पता है, कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे कि ये वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है स्क्रिप्टेड चल रही है, स्क्रिप्टेड चल रही है पूरी। क्यों? क्योंकि राजमाता ने एक ब्लॉग डाला था जिस पे थंबनेल था, अगर हम चुप हैं तो चुप ही रहने दो, हमारा मुंह खुल जाएगा तो जो सच है और झूठ है सब सामने आ जाएगा। तो वो जो थंबनेल था कहीं ना कहीं वो इस मिसकैरेज वाली थ्योरी के लिए था कि कहीं ना कहीं ये झूठ तो नहीं, मतलब झूठी स्क्रिप्ट तो नहीं रची गई। पर मुझे ऐसे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि वो जो दुनिया के सामने आई थी थ्योरी, वो इस चीज़ में नहीं आई थी, उसने अनाउंस नहीं करी थी। ये जो चीज़ें हुई थी वो तब हुई थी जब बेंगलोर वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब बेंगलोर में बैठ के कंट्रोवर्सी चल रही थी राजमाता की और बेंगलोर वाली जीजी की, इनकी फैमिली से, कन्यादान वाली जीजी से, जो इनकी ननद की कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब वहाँ से वार हो रहा था और वो रिप्लाई कर रही थी वहाँ से बेंगलोर वाली जीजी हर वीडियो का। माताजी वो टाइम पे चुप बैठी थी, बेंगलोर वाली जीजी हर चीज़ का रिप्लाई कर रही थी। तब इन्होंने हड़बड़ा के ये बोला था कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे डॉक्टर ने 2-3 महीने का रेस्ट बोला है। और ये बार बार शिवान भी आती थी दिखाने के लिए डॉक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में सच्चाई तो थी, लेकिन दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस ओर भी इशारा करती हैं कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं थी, जनता का सी तो नहीं काटा था। अब ये वाली बात तो जिसके साथ ये हुआ है वो जानती है, या ऊपर बैठा भगवान जानता है। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो प्लीज़ भगवान की खातिर चुप हो जाओ, क्योंकि ये कोई मजाक बनाने का और कंट्रोवर्सी करने का मैटर नहीं है जिसको आप कंट्रोवर्सी बनाओ। अगर मिसकैरेज हो गया है तो उसको भगवान से डरो, और जो चीज़ें हो गई हैं उनको शांत होने दो और अपने आप को इस चीज़ से निकालो। अगर आपकी नहीं बन रही है तो रास्ते अलग करो। अगर बार बार सोशल मीडिया पे ये आता है कि गैर कौन होता है अपने कौन होते हैं, तो इन चीज़ों को अपने आप से दूर कर लो। दोनों फैमिली अपने अपने वेल सेटल्ड हैं, अपने अपने सब सोशल मीडिया चलाते हैं, सब अपनी अपनी अर्निंग करते हैं, कोई किसी पे भी डिपेंड नहीं है। जब बार बार ये एहसास दिलाया जाता है ना कि खून के रिश्ते खून के होते हैं, गैर के लिए कितना भी कर लो गैर ही होता है, तो वहाँ से अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए, अपनी इज्जत की खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने हस्बैंड की सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर। क्योंकि आप लोग लड़ रहे हो, बाकी पूरी फैमिली कुछ नहीं बोल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो बुरा लग ही रहा होगा। और ये लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, सेम वही चीज़ें हो रही हैं। एक बार कंट्रोवर्सी में एक जना आगे आता है, पीछे सारे खड़े होके बोलते हैं। जब बेंगलोर में बैठ के कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम सिर्फ बेंगलोर वाली जीजी बोल रही थी, बाकी चुप बैठे थे, बाकी सबके स्टेटमेंट जो हैं वो बाद में आए थे।
अब की बार राजमाता ने बराबर से जवाब दिए। पहले 10 वीडियो राजमाता ने छापे। जब राजमाता का व्यूज़ लेने का काम ख़त्म हो गया तो बाकी अब धीरे धीरे सब निकल के आ रहे हैं। अब जगत भैया भी आ गए, जगत भाभी भी आ गई, जीजी भी आ गई और छोटे भैया भी आ गए। तो ये इनका ना पूरा पैटर्न है जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखो, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल डालते हैं और जैसे ही इनके घर में कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो स्क्रिप्टेड हो चाहे वो रियल हो, इनके व्यूज 40-50 हज़ार से सीधे लाखों में पहुंच जाते हैं। तो इनका ये, इनको पता है ट्रिक कि हमारे जो चैनल है वो कंट्रोवर्सी से ही चलेंगे। और ये अभी जैसे ही इनकी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी, इनका ये एक स्टेटमेंट आएगा कि हम सब एक हो गए हैं, हमारे गिले शिकवे दूर हो गए और हमारे बीच जो लड़ाइयाँ हुई थी वो कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों ने रिएक्शन बना बना के लगवाई थी। और ऑडियंस ने जो ऑडियंस हमको गालियाँ दे रही थी वो ऑडियंस हमको पोक कर रही थी। जो ऑडियंस हमको अच्छा अच्छा बोल रही थी वो सिर्फ अच्छी ऑडियंस है, और जो इनको आईना दिखा रही थी वो इनको पोक कर रही थी। ये स्टेटमेंट आज कल परसों, मतलब 10 दिन में जब इनका पेट भर जाएगा व्यूज़ लेके, तब ये स्टेटमेंट आने वाला है। तो अभी मैंने किसी के वीडियोस नहीं देखे हैं, सिर्फ मैंने थंबनेल देखे, उसके बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। सो वीडियोस देखने के बाद मैं दूसरी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी किसने क्या वीडियो में बोला है अंदर। सो अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब करना। अपनी राय ज़रूर रखना। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ज़रूर बताना मुझे किसका वीडियो देखना चाहिए और किसका नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे वीडियो देखने बैठूंगी तो घंटों लग जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि किसके वीडियो में कुछ अच्छा है देखने लायक कंटेंट, जो ये लोग बोलते हैं किसने अच्छा कंटेंट दिया है वो आप लोग बता देना। एंड थैंक यू अगेन सबको जिन जिन ने मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दी हैं। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।